back once again. I'm Shivani Sharma. This is my another video on company accounts, that is share capital. इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने एक प्रैक्टिकल पार्ट जो था, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो था इस शेयर कैपिटल का, वो करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज. इस वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे. एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को साइड बाय साइड करेंगे, ताकि ना तो थ्योरी हमें बोरिंग लगे, ना ही प्रैक्टिकल हमें कंफ्यूज करे. तो यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में. जो आज की वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको मीनिंग ऑफ शेयर, मतलब एज पर कंपनी अकाउंट्स, उसके अंदर क्या डेफिनेशन दी हुई है शेयर की, और इसके अलावा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द शेयर, जो हमें 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर हम कवर करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स. तो ये मेन इसकी हाईलाइट्स थी इस वीडियो की. लेट्स स्टार्ट. यहाँ बोर्ड पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इससे पहले भी जो पिछली वीडियो थी, उसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें हमने मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ा था, दैट इज सेक्शन 220. सेक्शन 284 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ शेयर. तो एक सिंपल लाइन में इसका मीनिंग जो है डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर. शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. अब शेयर के अंदर वर्ड स्टॉक को इंक्लूड किया जा रहा है, यानी ये इसी से रिलेटेड होगा या इसी से इसका कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक के नीचे पॉइंट्स को इलेबोरेट किया है. फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर. अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्या हमारे शेयर जो होते हैं वो फुली पेड अप ही होते हैं या नहीं होते. शेयर फुली पेड अप हो सकते हैं और शेयर फुली पेड अप नहीं भी हो सकते, बट स्टॉक बनने के लिए उनको एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर, मतलब सारे जो फुली पेड अप शेयर हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन कन्वर्ट ऑल और सम ऑफ द फुली पेड, मतलब सबको जो फुली पेड होने चाहिए सबको भी कन्वर्ट किया जा सकता है. कुछ जो शेयर्स हैं जो फुली पेड ही हैं उनको भी वो कन्वर्ट स्टॉक में कर सकती हैं. इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, मतलब अगर उसके आर्टिकल में ये चीज मेंशन की गई है. These are fractional values. फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं कि ये बहुत छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि शेयर जो होते हैं दोज आर द यूनिट वैल्यूज, हम उनको उससे बिलो नहीं लेके जा सकते. और इसके अलावा अगर आपने डिफरेंस देखना हो शेयर और स्टॉक का, तो एक और डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ. शेयर जो होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होते हैं, मतलब एक नंबर अलॉट किया होता है 1 2 3 इस तरह से, बट स्टॉक को कोई भी सीरियल नंबर अलॉट नहीं किया जाता. सिंपल वे में एक सिंपल चीज याद रखना हमेशा, जहां भी वर्ड स्टॉक आएगा उसका मतलब है एग्रीगेट ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, मतलब जहां भी आप कन्वर्ट करोगे उससे पहले वो फुली पेड अप होने जरूरी है. ये इसका मेन डिफरेंस है. इसके अलावा जो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज नेचर ऑफ द शेयर्स. नेचर ऑफ शेयर में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे. मूवेबल प्रॉपर्टी आर ट्रांसफरेबल, मतलब ये वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफरेबल है इन द मैनर या एज मैनर प्रोवाइडेड बाय AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो यहां पर ट्रांसफरेबल है ये. नेक्स्ट है इट इज इनकॉर्पोरियल. इनकॉर्पोरियल इन नेचर, हम शेयर्स की बात कर रहे हैं. शेयर्स जो होते हैं दे आर इंटैंजिबल. मूवेबल तो हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, बट फर्दर हमने यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया है इनकॉर्पोरियल, विच इज intangible, we can't see that. It consists of rights and obligation. इसके अंदर जो चीज़ें कवर की गई हैं वो कौन सी हैं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. जैसे शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट है या नहीं है, कौन से वाले शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोटिंग राइट जिनके पास है, या कौन से हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है. तो इस तरह से ये जो एस्पेक्ट हमने कवर किया है, इसमें मीनिंग और उसकी नेचर है शेयर वर्ड की. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 43 जो है उसके अंदर वो स्टेट करता है कि कंपनी जो है दो ही तरह के शेयर्स जो है इशू कर सकती है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. अब जो प्रेफरेंस वर्ड है, प्रेफरेंस का मतलब होता है पहल. तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बिफोर टेकिंग दिस कंपैरिजन, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा पहल दी जाएगी दो ही कंडीशंस के अंदर. पहली कंडीशन कौन सी होगी?
जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा या डिविडेंड दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी कि अगर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हो जाए, मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तब भी जो कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वो रीपे की जाएगी पहले और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में रीपे किया जाएगा। तो अब हम पॉइंट वाइज इनका देखते हैं कि कंपैरिजन और कौन से पॉइंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट। डिविडेंड इज पेड, पहला पॉइंट मेरा वही है जो मैंने आपको भी दो कंडीशंस बताई हैं, उनमें से एक जो है वो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि डिविडेंड जो है वो पहले पे किया जाएगा देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड जो पे होगा वो प्रेफरेंस वालों को देने के बाद पे किया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट लगा होगा आपको। सेकंड इज रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब जिस रेट के ऊपर 5%, 8%, 10% डिविडेंड दिया जाएगा दैट इज फिक्स्ड, बट यहाँ पर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर रीपेड, ये सेकेंड कंडीशन थी जो मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बिगिनिंग में ही बताई थी कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी दीज शेयर्स आर रीपेड बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और दूसरे केस में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी वालों को पैसा तो मिल सकता है बट पेमेंट किसकी पहले की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं नो और लिमिटेड वोटिंग राइट, मतलब या तो किसी केस में लिमिटेड वोटिंग राइट होगा इनके पास या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, फुल वोटिंग राइट इनके पास ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट इज, यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को आगे 8 तरीके में बांटा गया है, बट यहाँ पर इसकी कोई टाइप नहीं है, इक्विटी शेयर्स की कोई टाइप नहीं है। कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर हो, यहाँ हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, बट यहाँ पर नॉट कन्वर्टेबल। अ न्यू कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड ओनली विद द प्रेफरेंस शेयर्स, हम कोई नई कंपनी जो है वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ शुरू नहीं कर सकते, बट अ न्यू कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली विद इक्विटी शेयर्स। बट हमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने वर्ड शेयर की बात की थी, वही ये यहाँ पर इक्विटी शेयर्स बोला जा रहा है उसको, इसके साथ हम कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, बट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स अगर बोला जाए तो उसके साथ हम अपनी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन था, या आप डिफरेंस भी कह सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के अंदर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज किस तरह से होती हैं। अब प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होंगे उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बोला जाता है, इक्विटी शेयर जिनके पास होंगे उनको इक्विटी शेयर होल्डर भी बोला जाता है। दैट मीन्स अगर हेडिंग के अंदर यहाँ मैं लिख दूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तब भी ये चीज़ आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर यहाँ लिख दूँ इक्विटी शेयर होल्डर देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो। अभी जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, डिफरेंस के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स 8 तरह के होते हैं, तो बिना इसके ऊपर कुछ डिस्कशन किए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, तो इसीलिए ये टॉपिक भी मैंने इंक्लूड किया है इसी वीडियो के अंदर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये 8 नाम लिखे हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स के कि ये 8 तरीके का होता है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आप देखो इसके जो नाम हैं, एक बार सिंपल नाम है, एक बार नॉन लिखा होगा साथ में, तो ये एक तरह से 1 2 3 4, मतलब ये मेन 4 हैं जिनको आगे एक एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम ले रहे हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बुक के अंदर बहुत थ्योरेटिकल आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कम्युलेटिव मीन्स इकट्ठा किया हुआ। 7, 2008 एंड 2009 कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, एंड 2009 में हमें जाकर यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट्स में से ही डिक्लेयर किया जाता है, बट यहाँ पर जब 2009 में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो वो 2009 का ही नहीं होगा, वहाँ क्या किया जाएगा, पहले ही एरियर दिया जाएगा 2007 और 2008 का, जितना जितना डिविडेंड बनता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सबसे पहले वो डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करें, यहाँ पर क्या है,
सपोज 2007 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो वहां पर कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा 2009 में, मतलब नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड एंड फर्दर नो एरियर। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया है कि कम्युलेटिव में अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो जब भी प्रॉफिट होगा पिछले सालों का जो बनता डिविडेंड है वो इकट्ठा भी दिया जा सकता है। बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो हमारा जिस साल में प्रॉफिट आएगा उसी साल में हम उसको उसी साल का डिविडेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इनको भी हम इकट्ठे लेकर चलेंगे। पार्टिसिपेटिंग मीन्स किसी चीज में पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे इनको डिविडेंड तो मिलेगा ही फिक्स्ड रेट पर, साथ के साथ इनको जो भी सरप्लस होगा इन एडिशन टू डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ वो भी इनको मिलेगा। तो इस तरह के जो शेयर्स होंगे इनके ऊपर दो बेनिफिट मिलेंगे शेयर होल्डर्स को। फर्स्ट इज डिविडेंड मिलेगा, सेकंड इज जो सरप्लस प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर भी जो बेनिफिट है वो भी ये इक्विटी शेयर होल्डर की तरह अवेल करेंगे। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होंगे, दैट मीन्स इनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, बट जो सरप्लस ऑफ प्रॉफिट्स हैं या सरप्लस है प्रॉफिट्स का जो पार्ट है उसमें इनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स में, किस तरह से, विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, ये वो वाले शेयर्स होंगे। बट जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ये किसी भी हाल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो रिडीमेबल वर्ड है, रिडीमेबल का मतलब है कि कुछ टाइम के बाद हमने वो पैसा चुकाना है, कंपनी ने वो पैसा वापस करना है। तो यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा किया गया है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, जो कैपिटल इकट्ठी की है हमने, वो हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद डिविडेंड तो देना ही है, प्लस ये पैसा भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। और इसके लिए एक सेक्शन 55 के अंदर लिखा गया है कि विद इन 20 ईयर्स जो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ये रिटर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इरिडीमेबल। अब जब से ये एक्ट कमेंस हुआ है 2013 तब से इसकी कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है, बट स्टिल अगर इसका मीनिंग समझना हो तो इसका मतलब ये है कि ये सारा पैसा जो प्रेफरेंस शेयर्स का इसमें इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का है वो वाइंडिंग अप के टाइम ही, मतलब जब कंपनी क्लोजर के टाइम पर होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, सिर्फ उसी टाइम पर ये हम इरिडीमेबल इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि उसी टाइम पर ये वापस किया जाएगा, उससे पहले ये वापस नहीं होगा। तो यहाँ तक था हमारा ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और बहुत ही सिंपल मैनर में मैंने बताया आपको विद इन 1 और 2 लाइन्स। आई होप ये पॉइंट्स आपको इसको समझने में हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर दैट इज द स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये भी एक तरह से इक्विटी शेयर्स का ही पार्ट है। सेक्शन 288, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आ रहे हैं और थ्योरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, पर अगर आप इसको वीडियो वाइज याद करते जाओगे तो ये ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। दीज आर इक्विटी शेयर्स, अब मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये क्या हैं, ये इक्विटी शेयर्स ही हैं, इशूड बाय द कंपनी, और कंपनी इनको किसको इशू कर रही है, टू इट्स एम्प्लॉयज़, अपने जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर रही है, और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है ये भी हमारा एक टॉपिक होगा आगे चलकर, पर थोड़ा सा मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन्स कि हम पहले क्या कर रहे थे, हम पैसा लेने के लिए शेयर्स इशू कर रहे थे, यहाँ पर भी शेयर इशू हो रहे हैं बट पैसा लेने के लिए नहीं हो रहे। तो वो रीज़न क्या है वो हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में भी उसको सीखेंगे कि क्यों हमने ये कंसिडरेशन अदर देन कैश किया। बस अभी के लिए इतना याद रखो, यहाँ जो है हम पैसा लेने के लिए शेयर इशू नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, मेन पॉइंट इसमें क्या आ गया है, फॉर एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं, डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के टाइम पर ये इशू किए जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है जो कभी एग्जाम में आ जाए तो उसके बारे में हमें यही लिखना है कि सेक्शन 288 जो है वो हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है। आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको थ्योरी समझ आई हो, ईजी लगी हो, और इस वीडियो को 1 या 2 बार देख के याद करने की कोशिश करना, इससे नोट्स प्रिपेयर करना आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।